और अब बात राधे मां की। किसी इंसान की सीधे भगवान से तुलना अपने आप में बड़ी अटपटी सी बात लगती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, और ऐसे में अगर कोई विवादों और इल्जामों से घिरी राधे मां की तुलना सीधे हिंदुओं की आराध्य देवी मां काली से कर दे तो बात और भी अजीब हो जाती है। लेकिन बॉलीवुड के नामचीन सिंगर सोनू निगम ने ऐसा ही किया, और अब इस तुलना के बाद राधे मां के साथ साथ सोनू निगम भी बहुत से लोगों के निशाने पर है। तुम बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर छाई राधे मां की इन्हीं तस्वीरों ने सबको चौंका दिया था। अक्सर हाथ में त्रिशूल लिए लाल कपड़ों में लिपटी राधे मां की ये तस्वीरें बिल्कुल नई थी, बल्कि न सिर्फ नई, बोल्ड भी थी। यकीनन किसी लेडी धर्मगुरु का ऐसा रूप इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तस्वीरों से होती हुई बात अश्लीलता फैलाने और फिर दहेज के लिए किसी लड़की का घर उजाड़ने के इल्जामों तक जा पहुंची। लेकिन वक्त की राख तले दबी विवादों की इस चिंगारी को अब एक शख्स ने फिर से सुलगा दिया है, और इस बार इस आग में घी डालने का काम किसी संत महात्मा, समाज सुधारक या फिर तर्कशास्त्री ने नहीं, बल्कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने किया है। दरअसल सोनू निगम ने राधे मां की इन तस्वीरों के हक में ताबड़तोड़ ट्वीट कर न सिर्फ इन तस्वीरों के मद्देनजर राधे मां का विरोध करने वाले तमाम लोगों को आड़े हाथों लिया है, बल्कि समर्थन और विरोध से कहीं बहुत आगे बढ़कर उन्होंने राधे मां की तुलना सीधे मां काली से कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, हिंदुओं की आराध्य शक्ति की देवी मां काली से। इस तरह का उदाहरण देना सोनू निगम का कि नागा सन्यासी नंगा होकर घूमते हैं, काली मां ने तो इतना भी नहीं पहना था। मैं समझता हूं जो सोनू निगम को धिक्कार है, हमारी भारतीय और संस्कृति के ऊपर इस तरह का प्रहार करना सोनू निगम की ओछी बुद्धि है। सोनू निगम ने जो राधे मां और काली मां के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उससे हमारे हिंदू समाज जो है बहुत ही उसकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो सार्वजनिक रूप से सभी से माफी मांगे। राधे मां देवी है और मैं सोनू निगम की बात का समर्थन करता हूँ। मां काली तो कपड़ा भी नहीं पहनती थी, यहाँ तक कि अभी आप हमारे साथ में नासिक में चलिए तो हमारे जो नागा अखाड़े हैं, उन नागा अखाड़ों में महिला साध्वियाँ आज भी नंगी रहती हैं, हम लोग भी नंगे रहते हैं, तो क्या वो असली थोड़ी हो गया? लेकिन इससे पहले कि सोनू निगम के इन ट्वीट को लेकर नए सिरे से शुरू हुए इस विवाद पर और तफसील से बात करें, आइए सबसे पहले आपको उस ट्वीट की चंद पंक्तियां ही पढ़ाए देते हैं जो बहुत से लोगों को बेहद नागवार गुजर सकती है। सोनू लिखते हैं, काली मां को तो राधे मां से भी कम कपड़ों में दर्शाया गया है। रोचक ये है कि ये देश कपड़ों की वजह से एक महिला पर केस चलाना चाहता है। राधे मां के हक में सोनू निगम ने 16 अगस्त की रात 7:30 बजे एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ ट्वीट किए, और इन ट्वीट में उन्होंने न सिर्फ राधे मां के पहनावे की तुलना सीधे काली मां से कर डाली, बल्कि राधे मां के हक में बोलते बोलते पुरुष साधु संतों को भी निशाने पर ले लिया। सोनू यही नहीं रुके, उन्होंने राधे मां के डांस पर भी सवाल उठाने वालों पर हमला बोला और समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता पर भी सवाल उठाए। सोनू को इस बात पर सख्त ऐतराज था कि कुछ लोग फकत कपड़ों के बहाने राधे मां पर हमला बोल रहे हैं। एक दूसरे ट्वीट में सोनू ने लिखा, पुरुष साधु नग्न घूम सकते हैं, अजीब तरह से डांस कर सकते हैं, लेकिन रेप का आरोप लगने पर ही उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। क्या ये लैंगिक समानता है? इसके बाद सोनू ने अपनी सोच और खुलकर सामने रखी। उन्होंने ट्वीट किया, केस चलाना चाहते हैं, अनुयायियों पर केस चलाइए, अपने आप पर केस चलाइए। महिलाओं और पुरुषों को धर्मगुरु बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम सही नहीं है। वैसे बॉलीवुड में भी राधे मां के भक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरे भक्तों से कई कदम आगे निकलकर किए गए सोनू निगम के इस ट्विटर समर्थन ने यकीनन विवादों की जमीन तैयार कर दी है। खासकर राधे मां की तुलना काली मां से करने और नागा साधुओं को निशाने पर लेने के उनके ट्वीट ने नई बहस और विवाद की शुरुआत कर दी है। मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो। राधे मां के चमकीले दामन पर इल्जामों के दाग भी कम नहीं है, फिर चाहे वो इल्जाम दहेज के लिए किसी लड़की का घर उजाड़ने के हो या फिर सत्संग के नाम पर अश्लीलता फैलाने के।
बल्कि अब तो डर यह है कि कहीं इन इल्जामों में घिरी राधे मां को जेल की हवा न खानी पड़ जाए। एक राधे मां और हजार इल्जाम। जो राधे मां कल तक जागरणों में घूम घूम कर अपने भक्तों का कल्याण कर रही थी, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि देखते ही देखते वही राधे मां विवादों की देवी बनकर रह गई। एक के बाद एक ऐसे इल्जाम लगने शुरू हुए कि अब यह समझ ही नहीं आ रहा कि इल्जामों की यह फेहरिस्त कहां से शुरू हुई थी और कहां जाकर खत्म होगी। बल्कि अब तो हालत यह हो गई है कि इन्हीं तमाम इल्जामों से घिरकर राधे मां के सामने जेल जाने की नौबत पैदा हो गई है। राधे मां के खिलाफ खुली इल्जामों की फेहरिस्त में यही वो सबसे बड़ा इल्जाम है जिसकी बदौलत उनके सामने जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मुंबई के एक गुप्ता परिवार की बहू ने कांदिवली पुलिस में यह शिकायत दी है कि राधे मां ने न सिर्फ उसके पति और ससुराल वालों को उसके घर वालों से दहेज मांगने के लिए भड़काया, बल्कि उसकी शादी भी तुड़वा दी। महिला ने शिकायत में यहां तक कहा कि राधे मां उसकी शादी में आने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी और लग्जरी कार की सवारी की मांग कर रही थी। किसी भी लेडी धर्मगुरु के लिए इससे और गंभीर बात क्या हो सकती है कि उस पर अश्लीलता का इल्जाम लगे। राधे मां सत्संगों के दौरान अपने भक्तों की गोद में तो पहले से ही चढ़ती रही हैं, लेकिन उनके एक कार्यक्रम में एक वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को जो कुछ दिखा, उनकी माने तो ये अश्लीलता के सिवाय और कुछ भी नहीं था। ऊपर से राधे मां की माइक्रो मिनी ड्रेस की तस्वीरों ने भी जैसे इन इल्जामों को हवा दे दी। इसके बाद इसी इल्जाम में कुछ और लोगों ने राधे मां के खिलाफ लुधियाना में भी रिपोर्ट लिखवाई। आज तक ब्यूरो। क्या राधे मां किसी का कत्ल भी कर सकती हैं? उन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इल्जाम कुछ ऐसा ही है। खुद राधे मां के ही एक गुरु भाई ने उन पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। कत्ल वो भी अपने गुरुजी का, वो गुरुजी जिन्होंने राधे मां को राधे मां बनाया। राधे मां पर अगर कोई एक दो इल्जाम होते तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां उनके खिलाफ इल्जामों की लंबी लिस्ट है और इनमें तमाम तरह के इल्जाम शामिल हैं। कानून की किताबों में कत्ल से संगीन और कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, और अगर इल्जामों की माने तो राधे मां पर कत्ल करने का भी इल्जाम है। दरअसल हिमाचल के रहने वाले राधे मां के गुरु भाई ने उन पर अपने ही गुरु के कत्ल की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। महंत का कहना है कि राधे मां ने गुरु की विरासत हड़पने के लिए उन पर जुल्म ढाए और इसका नतीजा ये हुआ कि गुरु की वक्त से पहले ही मौत हो गई। राधे मां पर पहले ही इल्जामों की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच रमेश जोशी नाम के एक समाजसेवी ने मुंबई पुलिस में उनके खिलाफ एक और शिकायत दी। जोशी का कहना है कि राधे मां ने कच्छ के एक परिवार के 7 लोगों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक इसी तरह कुछ और लोगों ने राधे मां पर तंत्र मंत्र के नाम पर वसूली करने का इल्जाम भी लगाया है। राधे मां की ये शानदार सवारी अब उनके लिए मुसीबतों का सबब साबित हो सकती है। दरअसल राधे मां को ये कार उनके एक भक्त संजीव गुप्ता ने गिफ्ट में दी थी, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन ठाणे आरटीओ से कराया गया, जबकि छानबीन में साफ हुआ कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो पता दिया गया वहां गुप्ता कभी रहे ही नहीं। दरअसल महानगर पालिका के इलाके में टैक्स 5% और नगर निगम के इलाके में टैक्स 1% है। अब सवाल ये है कि क्या पते का ये घोटाला 4% टैक्स चोरी के लिए किया गया? जाहिर है राधे मां का वक्त बुरा चल रहा है और ऐसे में कब कौन सा इल्जाम राधे मां के लिए बड़ी मुसीबत की वजह बन जाए, ये पक्के तौर पर फिलहाल कोई नहीं कह सकता। आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ वारदात टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।